प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल में कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज बताया था और उसको प्रूफ भी किया था, सिद्ध भी किया था। उसी को बेस मानकर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है I equal to integration 0 to pi by 2 sin x by sin x plus cos x dx। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कौन सा प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होगा। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इस प्रकार से। फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, 1 मान लीजिए। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर हो जाता है 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर a के जगह पे पाई बाय 2 है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। x को रिप्लेस कर दीजिए, अपर लिमिट में से उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स और dx हो गया। अब देखिए तो i बराबर आपका कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया cos x, ये हो गया cos x प्लस sin x dx। और इसको आप क्या कीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए। 1 प्लस 2 इंप्लाइज i प्लस i बराबर इंटीग्रेशन। एक चीज ध्यान में रहे कि दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, समझ गए। इसीलिए इसको एक ही में लिखिएगा, यानी कि इस प्रकार से इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर इसको लिख लीजिए कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर dx। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, एलसीएम ले लीजिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx आ गया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो 2i बराबर सिर्फ और सिर्फ dx बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन x होता है। x लिमिट हो गया 0 से पाई बाय 2, यानी कि 2i बराबर पहले अपर लिमिट रखिए पाई बाय 2, फिर लोअर लिमिट रखिए 0। कहने का मतलब पाई बाय 2 हो गया, तो i बराबर फाइनली आपका पाई बाय 4। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। तो देखिए यदि आप प्रॉपर्टीज को यूज किए तो कितना आसानी से बन गया, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल ही परेशानी नहीं हुई प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और dx। बिल्कुल इसी तरह से बनेगा जैसे ये हम लोग बनाए हैं, बिल्कुल यही प्रॉपर्टीज यूज होगा। कैसे होगा, आइए क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx होता है। तो i बराबर, इसको तो आप 1 नंबर मान लीजिए, यही प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय
रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। और अब देखिए तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 रूट कॉस एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। और इसको आप क्या कीजिए, इसको आप ले लीजिए 2 नंबर। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 इंप्लाइज i प्लस i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ध्यान में रहे कि चूंकि दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है तो आप एक ही साथ में लिख सकते हैं। यहां पर पहले क्या हो गया, अंडर रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, प्लस इसको लिख लीजिए रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और बाहर आपका हो गया dx। अब देखिए तो क्या मिला, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, आपका एलसीएम हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये दोनों कैंसिल, 2i इक्वल टू dx अकेला बचा, तो dx का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट 0 टू पाई बाय 2, अपर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रख दीजिए, तो आपका फाइनली कितना होगा, पाई बाय 2 ही मिला, यानी कि i इक्वल टू पाई बाय 4। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको प्रॉपर्टीज के माध्यम से बनाते हैं। आइए देखिए कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा। इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x dx। और इसी प्रॉपर्टीज को आप यूज करके इसको बना लीजिए। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10, जिसके रेस्पेक्ट में आपका ये इंटीग्रेट हो रहा है सिर्फ वही चेंज होगा। तो थीटा कैसे चेंज होगा, अपर लिमिट में से घट जाएगा, यानी कि पाई बाय 4 माइनस थीटा, और आपका हो गया डी थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं। 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। a के जगह पे पाई बाय 4 है और b के जगह पे थीटा है। आप इसी को यूज करके बनाइए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10a, यानी कि 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा, और डी थीटा हो गया। 10 पाई बाय 4 1045 डिग्री 1 होता है, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका हो गया 10 थीटा डी थीटा, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 थीटा, एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा डी थीटा। 10 थीटा कैंसिल,
यानी कि क्या मिल गया, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 1 plus 1 2 by 1 plus tan theta, 2 by 1 plus tan theta d theta। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। तो इसी को यूज कीजिए, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 2 माइनस log कितना हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और आपका हो गया d थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ध्यान में रहे कि log 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो I बराबर log 2 कांस्टेंट बाहर 0 to पाई बाय 4 d थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। तो I बराबर log 2 d थीटा के इंटीग्रेशन थीटा 0 to पाई बाय 4, और इसी को तो आप इंटीग्रेट कर रहे थे, नहीं इसी को आप इंटीग्रेट कर रहे थे प्यारे बच्चों, ये आपका I के बराबर हो गया। ठीक है, इस I को इस तरफ लेते आइए, तो I प्लस I log 2 थीटा के जगह पाई बाय 4 रखिए अपर लिमिट, फिर 0 रखिए, कहने का मतलब है 2I बराबर पाई बाय 4 log 2 हो गया, तो I बराबर आपका हो जाएगा पाई बाय 4 नहीं बल्कि पाई बाय 8, पाई बाय 8 log 2, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, मैं मिला लेता हूं पहले, बिल्कुल सही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक और क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 प्लस x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व किया जाए। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर a टेन थीटा या a कॉट थीटा हम लोग पुट करते हैं, समझ गए। और यहां पर भी आप वही कीजिए, बस ध्यान में यही रहेगा कि a के जगह पर यहां पर 1, तो पुट कीजिए, तो क्या पुट कीजिएगा, पुट x बराबर टेन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा फिर d थीटा बाय dx, यानी कि dx बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट चेंज कीजिए व्हेन x इक्वल टू 0, समझ गया, तो टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। when x इक्वल टू 1, यहां से टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना, तो थीटा बराबर आपका पाई बाय 4 हो जाएगा। देयरफॉर I बराबर कितना हो गया, लिमिट आपका 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस x, x तो आपका टेन थीटा है, बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू आपका यहाँ पर dx भी होगा प्यारे बच्चों, dx, तो dx के जगह पे आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा d थीटा। और मजे की बात है कि ये आपका यही क्वेश्चन हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो अब आप क्या कीजिएगा,
कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मैं पहले सॉल्व किया हूँ, मैं यहाँ पर आंसू बहा देता हूँ, आप आंसू नहीं बहाइएगा, आप इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं आंसर लिख देता हूँ पाई बाय 8 log 2। तो ये पाई बाय 8 और आपका हो गया log 2। और इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व किए। होप कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आइए अब आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x dx होता है। ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है। तो आइए सॉल्व कीजिए। तो i बराबर कितना हो जाएगा? तो i बराबर 0 टू पाई, x को रिप्लेस कर दीजिए, अपर लिमिट से माइनस कर दीजिएगा, पाई माइनस एक्स, x पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। यानी कि x को हम लोग क्या करते हैं, तो अपर लिमिट से माइनस कर देते हैं। अब देखिए क्या हो गया। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा आपका जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन एक्स बाय 1 प्लस पाई माइनस एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, कॉस निगेटिव होता है, यानी कि माइनस कॉस एक्स, पावर 2 है तो पावर 2 दे दीजिए। यानी कि i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस माइनस कॉस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स dx। दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो ये आपका कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा 0 टू पाई, और आपका हो गया साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और लिमिट दे दीजिए 0 टू पाई। देखिए आप इसको 1 मानिए। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक्चुअल में ये तो इसी के बराबर हो गया ना, यानी कि i के ही बराबर हो गया, समझ गए। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये आपका हो गया साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस आपका हो गया i। तो अब देखिए तो क्या इस i को इस तरफ लाइएगा, तो i प्लस i बराबर आपका पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई है, 0 टू पाई, और आपका हो गया साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यानी कि 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ठीक है, अब देखिए कॉस पुट करने से, कॉस पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन आ ही जाएगा, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को डी में घुसा दीजिए, यानी कि डी में घुसा दीजिए कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, जबकि ऊपर अकेला साइन x है, माइनस ज्यादा आ रहा है तो आप माइनस दे दीजिए। और ये अब देखिए तो कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो ये फॉर्मेट आपका हो गया dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स x, और इसी फॉर्मेट पे इसको आप बैठा दीजिए। 2i इक्वल टू माइनस पाई टेन इनवर्स x, x के जगह पे आपके पास है cos x 0 टू पाई, यानी कि i बराबर माइनस पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो टेन इनवर्स cos पाई माइनस
टेन इनवर्स कॉस 0 यानी कि I बराबर -π/2 टेन इनवर्स। अब देखिए कि cos 180 डिग्री क्या होता है, तो cos 180 प्लस 0, हाँ cos 180 प्लस 0 तो माइनस cos 0 यानी कि -1 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स और cos 0 तो cos 0 आपका हो जाता है 1। कहने का मतलब है I = -π/2। तो आप जानते हैं कि टेन इनवर्स -x = -tan इनवर्स x होता है, ये माइनस बाहर और टेन इनवर्स 1 हो गया, माइनस टेन 1 तो टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर, ये आपका हो गया π/4 यानी कि I = -π/2 -π/4 -π/4। कहने का मतलब है कि I = -π/2 -π/4 -π/4 तो -π/2 हो गया, -π/2 माइनस माइनस कैंसिल तो I = हो गया π²/4 और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, मैं पहले एक बार मिला लेता हूं, तो I = π²/4 बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin² x by sin x plus cos x dx है, इसको सॉल्व करना है। इसमें प्रॉपर्टीज आप ये लगा दीजिए, क्या प्रॉपर्टीज लगाइएगा, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx = इंटीग्रेशन 0 to a fa minus x dx होता है, इसको आप 1 मान लीजिए, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin², आपको अपर लिमिट से x को माइनस कर देना है, अपर लिमिट π/2 है, π/2 माइनस x बाय साइन π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x dx, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos² x हो गया ये बाय cos x प्लस sin x dx, और इसको आप 2 ले लीजिए और 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 implies I + I, देख लीजिए दोनों इंटीग्रल का लिमिट सेम है, तो आपका हो गया 0 to π/2 एक ही साथ लिख दिए sin² x बाय sin x प्लस cos x, फिर इसको लिख दीजिए cos² x बाय sin x प्लस cos x और dx, यानी कि 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x प्लस cos x एलसीएम हो गया, ऊपर sin² x प्लस cos² x dx, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 बाय sin x प्लस cos x और आपका हो गया dx। आइए आप इस तरफ आइए, देखिए क्या होगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, तो अब ध्यान से सुनिए, हाँ अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है sin x = 2 sin x/2 इंटू cos x/2, एक फॉर्मूला होता है cos x बराबर cos² x/2 माइनस sin² x/2। आप इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2
dx बाय साइन x के जगह रख दीजिए ये, यानी कि 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 प्लस कॉस x के जगह लिख दीजिए कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। और अब क्या कीजिए कि कॉस स्क्वायर x बाय 2 को आप बाहर ले लीजिए, जहां से है निकलेगा, नहीं है तो बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx कॉस स्क्वायर x बाय 2 बाहर, यहां पर 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2, यहां से है तो निकल गया, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय कॉस स्क्वायर x बाय 2। तो अब देखिए तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 बाय कॉस, तो सेक हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर x बाय 2 dx बाय ये एक पावर इससे कैंसिल, तो 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 आ गया। और अब 10 पुट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, तो अब पुट कीजिए 10, पुट tan x by 2 बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सेक स्क्वायर x by 2 x के कोफिशिएंट से गुना और t का कितना हो जाएगा, तो t का डिफ्रेंशिएशन dt by dx, कहने का मतलब है सेक स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू 2 dt हो गया। हाँ, लिमिट भी चेंज कर लीजिए, लिमिट चेंज कीजिएगा तो when x इक्वल टू 0, जब 0 रखिएगा तो tan 0 कितना हो जाएगा, तो tan 0 आपका हो जाएगा 0। when x इक्वल टू क्या रखिएगा पाई बाय 2, तो t बराबर पाई बाय 2 रखिएगा तो 2 पहले से है तो पाई बाय 4 हो जाएगा, tan पाई बाय 4 आपका हो जाता है 1। अब देखिए प्यारे बच्चों i बराबर क्या हो गया, बल्कि 2i बराबर, लिमिट इस बार चेंज हो जाएगा, 0 टू 1 हो गया लिमिट, सेक स्क्वायर x बाय 2 dx 2 dt बाय 2t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर। और अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मैं दूसरे पेन से, दूसरे कलर के पेन मार्कर यूज करता हूं, ज्यादा हाँ बोर्ड पे लिखा गया है इसीलिए उसको अंतर करने के लिए 2i बराबर ये 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt, देख लीजिए t स्क्वायर निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 हो गया, 2 कैंसिल, i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt बाय परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b के जगह पे 1 देना पड़ेगा, तभी तो 2t आपका होगा, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और माइनस 1 पहले से, तो i बराबर 0 टू 1 dt बाय ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 2, और अब माइनस को अंदर घुसा दीजिए आप, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt बाय √2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कीजिएगा, तो dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 1/2a log a प्लस x बाय a माइनस x होता है, ठीक है। तो i बराबर क्या हो गया बाबू 1/2a, a के जगह पे √2 log a के जगह पे √2 x के जगह पे t माइनस 1 है बाय √2, बल्कि ये माइनस है, माइनस t माइनस 1 प्लस c, t का कोफिशिएंट आपका 1 है, भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए तो i बराबर 1/2 √2 log मॉड। अच्छा बच्चों कि अब आपको लिमिट भी तो रखना है,
तो लिमिट आपका इसमें सी नहीं होगा, लिमिट आपका हो गया 0 to 1, सी नहीं होगा, डिफरेंट इंटीग्रेशन है, समझ गए। तो अब ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों कि अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं कि इस तरह से कीजिए, ठीक है, ज्यादा जगह ले रहा है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए। क्या कीजिएगा, तो i बराबर 1/2√2 आपका बाहर हो गया। पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए, लॉग यहां पर 1 रखिएगा अपर लिमिट में, 1 1 कैंसिल, यानी कि √2 यहां भी 1 1 कैंसिल, तो √2/√2 बच जाएगा, समझ गए। अपर लिमिट रखिएगा तब, फिर माइनस लॉग लोअर लिमिट रख दीजिए, तो 0 रखिएगा यहाँ पर, तो √2 - 1, √2 - 1, और यहाँ पर 0 रखिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, नीचे √2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, log 1, और आप जानते हैं कि log 1 बराबर आपका होता है 0, इसीलिए आप उसको छोड़ दीजिए। तो i इक्वल टू हो गया 1/2√2 log √2 - 1/√2 + 1, यह माइनस है, माइनस को आप क्या कीजिए तो बाहर लेते आइए, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। या बहुत ज्यादा ऐसा कर सकता है, बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा हो सकता है जैसा मैं बता रहा हूं कि इसको जो है ना परिमीकरण कर दिया होगा, रेशनलाइज कर दिया होगा। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, यदि रेशनलाइज क्या होगा तो मैं भी कर दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, ठीक है। देखिए ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात है कि रेशनलाइज कर दिया है, ये समझ गए, ये रेशनलाइज कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी रेशनलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर मिटाकर इसको रेशनलाइज करके बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, जब रेशनलाइज किया है तो मैं भी इसको रेशनलाइज कर देता हूं। तो i बराबर क्या है, तो i बराबर है -1/2√2 log √2 - 1/√2 + 1। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज आप जानते हैं कि log m पे पावर n बराबर n log m होता है, हाँ n log m होता है। तो ये -1 है ना, तो जैसे n बाहर था तो पावर में चला गया, तो यहाँ पे -1 है तो इसके पावर में भेज दीजिए। तो i बराबर 1/2√2 log √2 - 1/√2 + 1, और इसके पावर में क्या हो गया -1, और चूंकि पावर में -1 है तो इसको पलटी मारिएगा तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है i = 1/2√2 log √2 + 1/√2 - 1 हो जाएगा, -1 है तो पलटी मारिएगा तो 1 पावर हो जाएगा। और अब देखें तो अब रेशनलाइज कीजिए, तो 1/2√2 log √2 + 1/√2 - 1/√2 + 1/√2 + 1, यानी कि i = 1/2√2 log √2 + 1 का होल स्क्वायर √2² - 1², यानी कि 1/2√2 log √2 का स्क्वायर तो कितना 2, 2 से 1 गया 1, मत लिखिए नीचे, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। और फिर इसी फॉर्मूला का वजह से यह पावर आपका नीचे उतर आएगा, यानी कि i = 1/2√2 पावर उतर गया log √2 + 1, ये नहीं बल्कि ये दोनों आपका कैंसिल हो गए। कहने का मतलब है कि i = 1/√2 log √2 + 1, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। मैं एक बार और फाइनली इसको मिला लेता हूं, तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से नोट कर लीजिए,
आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। I इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। VVI ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो आपका 12 में हो या ऑनर्स में हो या फिर आप यदि डिप्लोमा कर रहे हैं वो हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बने। इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर आप जानते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx होता है। समझ गए? आप इसी प्रॉपर्टीज को लगा दीजिए। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log साइन x अपर लिमिट में से घट जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस एक्स dx हो गया, यानी कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log ये कितना हो गया cos x dx। इसको 2 मान लीजिए और ये आपका 1 है, और अब 1 और 2 को आप ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इम्प्लाइज, तो I प्लस I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, दोनों इंटीग्रल का लिमिट आपके सेम है, एक ही साथ लिख दीजिए। अब ये आपका हो गया log sin x प्लस log cos x और dx। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है। ठीक है, तो आइए इस पे बैठा दीजिए आप, ये प्लस इंटू में बदल जाएगा तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log sin x इंटू cos x dx हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस प्रकार से sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x, तो sin x इंटू cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा sin 2x बाय 2, और इसी फॉर्मूला का यूज आप यहां पर कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए तो यहां पर आपका हो गया 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log, यहां पर आप लिख दीजिएगा sin 2x बाय 2 और dx, और फिर यहां पर एक फॉर्मूला आप यूज कीजिए log m बाय n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। ठीक है बच्चों, तो आइए ये भाई साहब बटे में है तो भाग में बदल जाएगा, यानी कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2 और आपका हो गया dx। अब दोनों का अलग अलग कर लीजिए, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 dx। ठीक है, तो 2i बराबर ये एक नया इंटीग्रल आ गया ना, इसको आप i1 मान लीजिए, i1 माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to पाई बाय 2, यानी कि 2i बराबर i1 माइनस log 2, ये कितना हो गया तो पाई बाय 2 माइनस 0, यानी कि 2i बराबर i1 माइनस पाई बाय 2 log 2 हो गया, वेयर i1 बराबर कितना है, i1 बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log sin 2x और आपका है dx। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाता है। अब 2x बराबर आप t मान लीजिए, इस प्रकार से पुट 2x बराबर t डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो 2 बराबर dt बाय dx, यानी कि dx बराबर हो गया dt बाय 2। लिमिट बदल दीजिए, लिमिट बदल दीजिएगा। तो व्हेन x बराबर 0, तो t बराबर 2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। और व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2, t इक्वल टू, यदि यहां पर x के जगह पाई बाय 2 ले लीजिएगा तो 2 2 कैंसिल, यानी कि x के जगह t के जगह आपका क्या बचेगा, तो t के जगह आपका हो जाएगा पाई। और अब देखिए तो अब आपका क्या आ गया, I1 इक्वल टू, हाँ I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 0 टू पाई। इस बार आपका हो गया 0 टू पाई लॉग साइन 2x है, 2x आपका t है, t ले लीजिए। फिर dx, तो dx देखिए तो आपका dt बाय 2 आया है, तो ये हो गया dt बाय 2, यानी कि I1 बराबर 1 बाय 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन t, और आपका हो गया dt। अब देखिए ये t वेरिएबल में, और हम लोग पहला थ्योरी पढ़े थे कि वेरिएबल को चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है। इस t को आप x लिख दीजिए, समझ गए। तो आपका I1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन x dx। और अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 इंटू पाई बाय 2 लॉग साइन x dx, क्योंकि पाई है तो 2 इंटू पाई बाय 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। और याद कीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक थ्योरी पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं इस पर, तो आपका हो गया पाई बाय 2, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट fx, fx इस बार आपका लॉग साइन x है, तो आपका हो गया लॉग साइन x प्लस फिर f2a माइनस x, यानी कि लॉग साइन 2a। तो 2a आपका किसके बराबर है, तो 2a तो पाई के बराबर है, यानी कि आपका हो गया पाई माइनस x, और आपका प्यारे बच्चों dx। समझ गए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। तो ये फंक्शन जैसे का तैसे था, यहां पर 2a से x घटाना था, तो 2a के जगह पर 2 इंटू पाई बाय 2, कहने का मतलब पाई ही था, तो मैं पाई से x को माइनस कर लिया। इसका मतलब I1 बराबर 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन x प्लस लॉग पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि लॉग साइन x dx हो गया। यानी कि I बराबर 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। ध्यान से देखिए दोनों चीज सेम है, यानी कि 2 लॉग साइन x dx हो गया। यानी कि I1 बराबर 1 बाय 2, यहां से 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन x और आपका dx, ये दोनों कैंसिल, और पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन x dx बच गया। और इसी का तो हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, यानी कि I के बराबर हो गया। कहने का मतलब है कि I1 किसके बराबर हो गया, तो I1 आपका बराबर हो गया I का, ठीक है बच्चों सॉरी, I1 बराबर हो गया I का। अब यदि इस चीज को आप इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, तो 3 इंप्लाइज प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो 3 इंप्लाइज, ठीक है, 2i इक्वल टू I1, तो I1 तो आपका I के बराबर हो गया, माइनस पाई बाय 2, और आपका हो गया log 2। इस I को इधर लेते आइए, तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2, यानी कि I बराबर माइनस पाई बाय 2 log 2 हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। क्या आंसर आ गया, I इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी जाता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx का मान निकालना था, जबकि अभी इसके पहले हम लोग 0 टू पाई बाय 2 log sin x के वैल्यू निकाले थे। सिर्फ आपका अपर लिमिट चेंज हो रहा है, यहाँ पाई है, जबकि हम लोग वैल्यू निकाले हैं पाई बाय 2 का। कैसे बनाइएगा, आइए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू पाई बाय 2 log sin x dx। एक प्रॉपर्टीज है 0 टू 2a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx प्लस f 2a माइनस x dx। यही प्रॉपर्टीज यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a के जगह पे पाई बाय 2 fx जैसा कहता है ऐसे, fx के जगह पर है log sin x प्लस log 2a माइनस x, यानी कि इस लिमिट से आपको x को घटा देना है। ये लिमिट आपका पाई है, तो आपका हो जाएगा sin पाई माइनस x और dx। समझ लीजिए 2a का मतलब 2 इंटू पाई बाय 2, तो 2 कैंसिल, तो पाई ही तो बचेगा, यानी कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x प्लस ये भी आपका हो गया log sin x dx, यानी कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। तो i बराबर 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग निकाले थे माइनस पाई बाय 2 log 2। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों कि मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, समझिए, लेकिन आप सॉल्व करके लिखिएगा। मैं यहाँ पर आंसू बहा देता हूँ, आंसू बहाने का मतलब आंसू मैं बहाऊंगा, आप आंसू नहीं बहाइएगा। आप यहाँ पर फिर से दोबारा जो इसके पहले मैं क्वेश्चन बताया हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, समझिए। तो क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2 इंटू माइनस पाई बाय 2 log 2, 2 कैंसिल, i बराबर माइनस पाई log 2। कहने का मतलब है कि दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx इक्वल टू माइनस पाई log 2 हो गया। ठीक है, यानी कि जब पाई बाय 2 था यहाँ पर, तो आंसर में पाई बाय 2 आ गया था, यहाँ पे देख लीजिए, और जब पाई है तो आंसर में क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप जरूर लिख लीजिएगा, आपको आंसू नहीं बहाना। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई x log sin x dx, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, क्या लगाइएगा फॉर्मूला, 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x और dx होता है। आप इसको प्यारे बच्चों 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, x को रिप्लेस कर दीजिए अपर लिमिट माइनस x, यानी कि पाई माइनस x log sin पाई माइनस x dx, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस x log sin पाई माइनस x का मतलब हो गया sin x dx, यानी कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई x log sin x और आपका हो गया dx। यानी कि प्यारे बच्चों i इक्वल टू, यहां से पाई बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx माइनस इसी का तो आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, ये आपका हो गया i के बराबर। ठीक है, और इस i को आप इस तरफ लेते आइए,
आई प्लस आई इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx, यानी कि 2i इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई log sin x dx। ठीक है, और अभी ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जस्ट इसके पहले सिद्ध किए थे, प्रूव किए थे कि 0 टू पाई log sin x dx के वैल्यू क्या होता है। हाँ, क्या होता है, तो अभी सिद्ध किए थे माइनस पाई log 2 होता है। तो मैं यहाँ पर आंसू बहा देता हूं, इसका मतलब कि इस पोर्शन को आपको फिर से यहाँ पर सिद्ध कर देना है, समझ गए। और तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू पाई माइनस पाई log 2, तो i इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 और log 2, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार पहले मिला लेता हूं, देखता हूं कि आंसर कितना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो आपको यहां पर आंसू नहीं बहाना है, आपको यहां पर बना लेना है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी log x प्लस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x इक्वल टू आप टेन थीटा मान लीजिए, पुट करके बनाइए, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स, तो डी एक्स बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, व्हेन x इक्वल टू 0, समझ गए, तो टेन थीटा इक्वल टू 0 यानी कि थीटा बराबर 0, व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटी, टेन थीटा इक्वल टू इंफिनिटी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2। अब i बराबर कितना हो गया बाबू, तो लिमिट अब 0 से पाई बाय 2 हो गया, 0 टू पाई बाय 2 log x यानी कि टेन थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा इंटू डी एक्स आपका है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा होगा ना, दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log टेन थीटा यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, और ये भी आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो पलटी मार दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log इसका वैल्यू तो 1 हो गया, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। फिर क्या कीजिए बाबू, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 से ऊपर नीचे आप गुना कर दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब तो ये फॉर्मूला हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 बाय साइन 2 थीटा डी थीटा, और फॉर्मूला अब लगेगा log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n, इसी फॉर्मूला पे आप बनाइए। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 माइनस log साइन 2 थीटा डी थीटा, अलग अलग कर दीजिए, log 2 कांस्टेंट बाहर, अकेला डी थीटा बचेगा,
0 to पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log sin 2 थीटा d थीटा, यानी कि I बराबर log 2 d थीटा के इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से पाई बाय 2, और इसको आप मान लीजिए I1, जिसको वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, यानी कि I इक्वल टू log 2 पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस I1, यानी कि पाई बाय 2 log 2 माइनस आपका हो गया I1। आप इसको 1 मान लीजिए, वेयर I1 बराबर कितना है, I1 बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log sin 2 थीटा और d थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2 थीटा बराबर पुट कीजिए, पुट 2 थीटा बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 थीटा का 2, t का हो जाएगा dt बाय d थीटा, यानी कि d थीटा बराबर dt बाय 2, लिमिट चेंज कर दीजिए, तो वेन थीटा इक्वल टू कितना बाबू 0, तो t बराबर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, वेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, t इक्वल टू पाई बाय 2 रखिएगा, 2 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा पाई। तो I1 बराबर देखिए तो कितना हो गया, लिमिट 0 to पाई बाय 2 है, अब 0 to पाई हो गया, ठीक है, और log sin 2 थीटा की जगह पे आपका t है, t हो गया, और फिर आपका है d थीटा का मतलब dt बाय 2, तो I1 बराबर 1 बाय 2 बाहर 0 to पाई, और ये t वेरिएबल में है ना, आप जानते हैं वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो आप x वेरिएबल में लिख लीजिए इसको, समझ गए, किस वेरिएबल में आप लिखिएगा, तो आप इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों x वेरिएबल, ठीक है, तो log, समझ गए, तो log आपका कितना हो गया sin x dx, और इसका वैल्यू, समझ गए, इसका वैल्यू आप निकालना जानते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू, या x के जगह पे थीटा भी लिख सकते हैं, आप थीटा ही लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, थीटा लिख दीजिए, और इसका वैल्यू आप निकालना जानते हैं, अभी जो इसके पहले मैं आपको बताया था, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 बाय 2, और इसका वैल्यू हो जाता है माइनस पाई log 2 है जी, इसके पहले हम लोग यही निकाले थे ना, माइनस पाई log 2, तो I1 बराबर फाइनली हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2, और अब इसका वैल्यू 1 में रख दीजिए, तो 1 इंप्लाइज I इक्वल टू पाई बाय 2 log 2, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस पाई बाय 2 log 2, तो ये 2 बार आ गया ना, 2 बार आ गया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 2 log 2, कहने का मतलब I बराबर पाई log 2, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी बच्चों, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए।